हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो आज की कक्षा नौवीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है गणित भाग पहला, अर्थात अलजेब्रा बीजगणित से संबंधित यह घटक है और उस घटक का नाम है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पार्ट 1, अर्थात 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण, जिसका पहला भाग आज हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में सबसे पहले शब्द है एक समीकरण। तो समीकरण हम जानते ही हैं, 2 पक्षों वाला वह व्यंजक जिसमें 2 पक्ष हो, समान हो, समानता का चिन्ह हो तो समीकरण बन जाता है। उसमें चरांक हो तो चरांक वाला समीकरण बन जाता है। एक चरांक हो तो एक चरांक वाला समीकरण बन जाएगा। 2 चरांक हो तो 2 चरांक। चरांक का मतलब कोई भी अक्षर, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। पहला इक्वेशन x + 3 = 10, दूसरा है y² + 3 = 28, तीसरा है x/6 + 3 = 10। और इसमें आप देखेंगे तो चरांक या वेरिएबल जो है x है पहले में और उसकी घात 1 है। x अकेला दिख रहा है, उसके ऊपर जो घात है उसका इंडेक्स है वह 1 है। दूसरे में y का वर्ग है यानी घात 2 है और तीसरे में x अकेला है तो x की घात 1 है। तो यहाँ क्या देखा हमने, एक एक चरांक ही है हर समीकरण में और चरांक की घात किसी में 1 तो किसी में 2 भी है। तो एक चरांक वाले समीकरण यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेकिन वह रेखीय समीकरण है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो वो उसके घात से पता चलेगा। जब समीकरण में एक चरांक हो और चरांक की घात 1 हो, तो एक ही चरांक हो, चरांक की घात भी 1 हो, तो वो एक चरांक वाले रेखीय समीकरण कहलाते हैं। तो रेखीय समीकरण होने के लिए चरांक की घात 1 होना जरूरी है। अगर चरांक की घात 2 हो, जैसा कि उदाहरण दूसरा, तो वह रेखीय समीकरण नहीं है, वह वर्गीय समीकरण है। अगर चरांक की घात 3 हो तो वह घन समीकरण हो जाएगा। तो लेकिन हमें क्या देखना है, रेखीय समीकरण अर्थात घात 1 वाले समीकरण। तो आपने जान लिया, जब घात 1 हो तो वह रेखीय समीकरण होता है। अब अगर उस चरांक में उस समीकरण में 2 चरांक हो जाएं, जैसे कि XY हो, AB हो, LM हो, कोई भी 2 चरांक युक्त अगर समीकरण है और घात 1 है, तो वह 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण हो जाते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जब समीकरण में 2 चरांक हो और चरांक की घात 1 हो तो वह 2 चरांकों वाला या चरांक वाला रेखीय समीकरण होता है। जैसे कि आप यहाँ उदाहरण देखेंगे। पहला 3x + y = 6, जिसमें x और y 2 चरांक है, घात 1 है, इसलिए यह 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण है।
उसी प्रकार a प्लस 6b इज इक्वल टू -10, 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 10। ये सभी आप देखेंगे तो समीकरण में जितने हैं चरांक वह 2 हैं और उनकी घात 1 है। अब इन चरांकों का मान रखने पर जिस मान के लिए समीकरण संतुष्ट होता है उसे ही समीकरण का हल कहते हैं। दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण पर ही चर्चा करेंगे हम। तो किसी भी दो चरांक वाले रेखीय समीकरण के असंख्य हल होते हैं और इसे लिखते समय क्रमिक युग्म के रूप में लिखते हैं। मतलब पहले x का मान लिखते हैं, फिर कॉमा, फिर y का मान लिखते हैं, कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो पहला मान हमेशा x, दूसरा मान y के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, यह एक दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है। अगर इसका हल निकालें कि x और y को जोड़ने पर 10 आता है, तो आप क्या उत्तर बताएंगे इसका कि x और y के स्थान पर कौन सी संख्या हो कि उत्तर 10 आए। तो यहाँ देख रहे हैं तमाम उदाहरण, 1 और 9 लेने पर 10 आएगा, 2 और 8 लेने पर 10 आएगा, 3 7 लें तो भी 10 आएगा, 4 6 लें तो भी 10 आएगा, 5 5 ले तो भी 10, 6 4 ले तो भी 10, 7 3 लेंगे तो भी 10, 8 2 लेंगे तो भी 10। तो कोष्टक में दो मान है, पहला x के लिए, दूसरा y के लिए। तो ऐसे असंख्य हम हल निकाल सकते हैं किसी भी दो चरांक वाले रेखीय समीकरण के। दूसरा एक उदाहरण है x माइनस वाई इक्वल टू 6। इसके भी हम देखें तो x और y का अंतर 6 है। तो ऐसे बहुत सारे हल मिलेंगे हमें। x 1 हो, y माइनस 5 हो तो भी 6 आएगा, 2 माइनस 4 हो तो भी 6 आएगा, 3 माइनस 3 हो तो भी 6 आएगा, 4 माइनस 2 हो तो भी 6 आएगा। इसी क्रम में असंख्य हल इसके भी प्राप्त होंगे। तो किसी भी दो चरांक वाले रेखीय समीकरण के असंख्य हल होते हैं। अब इन्हीं जानकारियों पर आधारित प्रश्न संग्रह 5.1 पेज नंबर 86 पर है आपके, उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। पहला, x तथा y चरांकों का उपयोग करके दो चरांकों वाले 5 रेखीय समीकरण लिखिए। ध्यान दीजिए, चरांक x और y ही लेना है, 5 रेखीय समीकरण बनाना है। तो जैसा कि मैंने बताया, दो चरांकों वाले x और y है और रेखीय समीकरण बनाना है, मतलब उनकी घात एक ही रहेंगे। अब समीकरण हम किसी भी रूप में बना सकते हैं। x और y का उपयोग किया, मैंने पहले दूसरा पक्ष भी बनाया क्योंकि यह बराबर का चिन्ह होना चाहिए समीकरण के लिए कहीं ना कहीं। अब इसका मान x प्लस वाई इक्वल टू 0, यह भी एक समीकरण हो गया। तो एक समीकरण हमने बना दिया। दूसरा, x और y का उपयोग किया, माइनस लगा दिया, बराबर 0, 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं हम। तीसरा, x और y का उपयोग करके हमने x 3x कर दिया, y लिखा, 2y कर दिया, उनका योग 13 लिख दिया। तो यह भी एक समीकरण बन गया। उसी प्रकार आप चौथा, पांचवा, छठा समीकरण स्वयं बनाएंगे। ध्यान रखना है इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए x और y दो चरांक और उनकी घात एक ही हो। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 7, इस समीकरण के 5 हल लिखिए। कितने हल?
5 हल लिखना है हमें। तो बहुत सिंपल सी बात है, x + y = 7 ये समीकरण दिया है। x के अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग मान आएगा, या y के अलग अलग मान के लिए x का मान आएगा। यदि x 1 लेते हैं तो क्या होगा? तो इस समीकरण में हम अगर x की जगह पर 1 रख दें तो अब चेक करते हैं तो y बराबर कितना आएगा? तो y बराबर आ जाएगा 7, x पक्षांतर हो गया -1, तो y का मान आ गया 6। इसका मतलब यहाँ पर y बराबर 6 और x बराबर 1 हमने पहले ही माना है। इसलिए अब हल हुआ। हल को कैसे लिखते हैं? क्रमिक युग्म में x और y के रूप में। x पहले, x का मान 1, y बाद में, y का मान 6, बीच में कॉमा। तो ये हो गया एक हल। और हमें कितने हल निकालने हैं? 5 हल निकालने हैं। तो एक मैंने बता दिया। अब x बराबर 1 लेकर हमने किया। इसी प्रकार हम यदि दूसरा हल चाहिए तो इस समीकरण में हम क्या करते हैं? x बराबर 2 लेकर देखते हैं। तो x की जगह पर 2 हो जाएगा, वहाँ 2 रख कर देखिए और y का मान ज्ञात कीजिए। तो y बराबर 7 ऋण 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पक्षांतर हो गया और y बराबर 5 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर x बराबर 2 हो तो y बराबर 5 मिल गया। तो इसका हल क्या हुआ? पहले x का मान 2 और फिर y का मान 5। तो 2, 5 यह भी एक हल हुआ इस समीकरण का। और एक बार करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम y का मान 2 रख के देखते हैं। आप किसी भी चरांक का मान पहले ले सकते हैं, इसलिए आप y का मान लेंगे। तो समीकरण में y के स्थान पर 2 रखेंगे, बराबर 7 हो गया। x बराबर 7, 2 पक्षांतर हो गया, धन 2 का ऋण 2 बराबर 5, x बराबर 5। इसका मतलब हुआ x 5 आया कब? जब हमने y 2 लिया था। अब इसका हल क्या हुआ? हल में पहले x का मान ध्यान रखेंगे 5 और उसके बाद फिर y का मान 2, कॉमा लगा दिया। 5, 2 अब हो गया हल इस समीकरण का। तो ऐसे ही 3 हमने कर लिए। आप और 2 मान रख कर स्वयं इसका हल निकालेंगे। अब चलते हैं युगपत समीकरण की ओर, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये क्या आ गया? तो यह भी 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है, लेकिन दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को एक साथ जोड़ी में इनका विचार किया जाता है, जिनके निश्चित हल होते हैं, यानी एक ही हल होता है, सामान्य हल होता है, कॉमन सॉल्यूशन होता है। इसलिए इन्हें हम युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। जोड़ी में विचार किया जाता है। तो जब 2 चरांकों वाले 2 रेखीय समीकरणों का एक साथ विचार किया जाता है और तब उनका सामान्य हल प्राप्त किया जाता है, तो उन समीकरणों को युगपत समीकरण कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण देखा था, आपको याद आएगा, x + y = 10 इसके असंख्य हल थे, क्योंकि 2 चरांक वाले किसी भी रेखीय समीकरण के असंख्य हल होते हैं। उसी प्रकार दूसरा समीकरण था x - y = 6, इसके भी असंख्य हल हैं, बराबर। लेकिन जब इन दोनों को आप साथ में विचार करेंगे तो ऐसा हल जो दोनों के लिए हो, सामान्य हो, दोनों में हो, वही इन दोनों का हल प्राप्त होगा। इसलिए इसे हम कहेंगे युगपत समीकरण, जिसका सामान्य हल प्राप्त होता है। सामान्य हल कौन सा है? जो दोनों में हो। ध्यान से निरीक्षण करने पे आपको पता चलता है कि 8, 2, x का मान 8, y का मान 2 होने पर दोनों समीकरण संतुष्ट होते हैं। पहला x + y = 10, तो 8 - 2 = 10।
दूसरा है वो x माइनस वाई इक्वल टू 6, 8 ऋण 2 बराबर 6। तो दोनों के लिए यह हल परफेक्ट है, सामान्य है। इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 6, यह दो समीकरणों का या यूं कहें युगपत समीकरणों का जो हल है वह होगा 8, 2, यानी एक ही हल हुआ। चलिए अब हम थोड़ा इसी पर आधारित युगपत समीकरण पर आधारित कुछ खेल खेलते हैं, आंकड़ों का खेल, समीकरणों का खेल। देखिए थोड़ा सा आनंद आएगा, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ेगा कि दो संख्याएं हैं, उनका योग 10 है और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर 6 है। बताओ वे संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर हमें वो संख्या पता नहीं है, कैसे हल करेंगे? उसी प्रकार अन्य है दो संख्याओं का योग 40 और उन संख्याओं का अंतर 10 है। तो वे दो संख्याएं कौन सी है? क्या अंदाज से उत्तर निकालेंगे हम? और अगर संख्या बढ़ती जाए, थोड़ा ऑड हो जाए, जैसे ये दो संख्याओं का योगफल 48 और उनका अंतर 36 है, तो वे संख्या कौन सी है? और चौथा उदाहरण है दो संख्याओं का योग 100 और उनका अंतर 75 हो, अंतर 50 हो, तो वे संख्याएं कौन सी हैं? क्या आप बता सकते हैं इसका उत्तर? और कितने जल्दी बता पाएंगे? अगर आप देखिए कोशिश कीजिए, नहीं तो इसका हल तो मैं बताऊंगा ही। चलिए मैं हिंट देता हूँ, दो प्रश्न सॉल्व करके बताता हूँ, फिर दो का उत्तर आप तुरंत फटाफट दे देंगे। चलिए पहला देखते हैं, लिखा है दो संख्याओं का योग 10 अंतर 6। तो 10 और 6 लेंगे जो दिया गया है, ध्यान दो, उसको जोड़ दिया हमने, कितना आया 16। तो दोनों संख्याओं को जोड़ दिया हमने, पहला कृति जोड़ना, उसका आधा कर दो, भाग दो, 8 आ गया। इतना तो आसान है ना, जोड़ कर आधा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? उन्हीं दो संख्याओं को अंतर लेंगे और फिर जो आएगा उसका आधा कर देंगे। आधा दोनों बार करना है, जोड़ने पर भी घटाने पर भी। क्या आ गया? 2। 8 और 2 मिला, यही हमारा उत्तर होगा, सामान्य हल। 8 2 10 और 8 में से 2 6। मिल गया ना उत्तर आसानी से। चलिए सेम कृति नीचे वाले प्रश्न में करते हैं, 100 और 50। पहला काम 100 और 50 को जोड़ना। बताओ कितना आता है 100 और 50? वो होता है 150 और 150 का आधा 75, ये हमें पता है ना। अब 100 और 50 का अंतर लेकर देखते हैं। 100 और 50 का अंतर कितना हुआ? 50, उसका आधा 25। तो 75 और 25 यही दो उत्तर हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं, 75 धन 25 बराबर 100। वेरी गुड। और फिर 75 ऋण 25 बराबर 50। तो मिल गया ना उत्तर। तो शेष दोनों जो उदाहरण थे, खेल थे, आप लोग उसका उत्तर मौखिक ही निकाल पाओगे। जोड़कर आधा करना है, घटाकर आधा करना है, वो दो संख्या ही उत्तर होगी। युगपत समीकरण हल करने की पद्धतियाँ। अब हम चलते हैं बीजगणित में युगपत समीकरण हल करने की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, कक्षा 9वीं में कौन सी हैं, और आपको आगे कक्षा 10वीं में भी इसी पाठ को पढ़ना है, लेकिन हल करने की पद्धतियाँ भिन्न होंगी। पहला है एक चरांक का मान निरसन करना, एलिमिनेशन मेथड। हम पहले मेथड का नाम जान लेते हैं, फिर वो क्या है उसको समझेंगे। फिर दूसरा आएगा एक चरांक का मान दूसरे चरांक के रूप में रखकर निरसन करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं जिसे।
तीसरा है आलेख पद्धति ग्राफ मेथड, और चौथा है निश्चयक पद्धति डिटर्मिनेंट्स। जिसमें से आलेख और निश्चयक तीसरा और चौथा जो पद्धति है वो आपको कक्षा 10वीं के लिए है उपयोगी। 9वीं में इसका उपयोग नहीं है, मतलब 9वीं में यह घटक नहीं है। तो 10वीं के लिए घटक है, 9वीं के लिए घटक है एक चरांक का मान निरसन करना, पहला वाला, और दूसरा एक चरांक का मान दूसरे चरांक के रूप में रखकर निरसन करना। जिसमें इस कोविड-19 में आपका जो दूसरा पद्धति है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वह आपके पाठ्यांश से निकाला गया है। तो हमें एक चरांक का मान निरसन करना जो पहला मेथड है उस पर हम चर्चा करेंगे। वो क्या है निरसन करना? मतलब हटाना, किसी एक को हटाना। कैसे? x + y = 14 और x - y = 2। अगर आप मौखिक की बात करें तो हम इसको मौखिक जोड़कर हल कर लेंगे। 14 धन 2 16 का आधा 8, 14 ऋण 2 12 का आधा 6, 8 और 6 इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमें इसे हल करना है। कैसे हल करते हैं? ध्यान से देखेंगे समीकरण कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले जो प्रश्न में समीकरण दिया गया है, यह पेज नंबर 83 का उदाहरण है आपके पाठ्य पुस्तक से। उनको हम क्या करते हैं? क्रमांक दे देते हैं, दोनों समीकरण को नंबर देते हैं, एक को पहला और दूसरे को दूसरा, बराबर। अब हम उनके चरांकों को ध्यान से देखते हैं। तो दोनों में x और y तो है ही है। उसके गुणांक को देखेंगे तो x के साथ एक अकेला x ही है, y भी अकेला है दोनों में। तो जहाँ पर धन y और ऋण y देख रहे हैं, इसका मतलब अगर इन दो समीकरण को जोड़ें हम तो y प्लस और y माइनस कट जाएगा। y कट गया मतलब y एलिमिनेट हो गया, गायब हो जाएगा जोड़ने पर। और जब y जोड़ने पर, ये दोनों समीकरण जोड़ने पर y कट जाएगा तो बचेगा क्या? x। वो x का ही मान मिल जाएगा, और एक बार x का मान मिल गया तो y का मान अपने आप समीकरण द्वारा प्राप्त हो जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं। तो यह रहा समीकरण दोनों। अब क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। तो x और x जोड़ेंगे तो 2x आएगा, और धन x धन y और ऋण y को जोड़ेंगे तो अपोजिट है, मतलब वह कट के 0 हो जाएगा। बराबर 14 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो हमने क्या किया? हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हल करेंगे तो 2x = 16 का हल हो जाएगा। x = 16/2 अर्थात 8। तो x का मान आ गया 8। अब x = 8 को हम किसी एक समीकरण में रखकर देखेंगे। तो पहले समीकरण में यानी x + y = 14 में x = 8 का मान रख के देखते हैं। तो x का मान 8 रखेंगे तो हल निकालेंगे तो y बराबर कितना आएगा? y बराबर 14, 8 पक्षांतर हो गया, ऋण हो गया तो हो गया 6। तो x आया 8, y 6। जो ऊपर देखा है ना, x 8 था। तो हल क्या हुआ इसका? पहले x फिर y। तो इन दोनों समीकरण का हल हुआ 8, 6, बीच में कॉमा। इसे कहते हैं निरसन पद्धति, एलिमिनेशन मेथड। यानी समीकरण को जोड़कर घटाकर हमें किसी एक चरांक को हटाना है। चरांक का गुणांक समान होगा तो घट जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। चिन्ह विपरीत होना चाहिए तो वो कट के 0 हो जाता है। आगे देखते हैं। x + y = 42 और x - y = 16। पहला काम, समीकरण को नंबर क्रमांक दे दिया 1 और 2। अब हम कोशिश करेंगे किसी एक को एलिमिनेट करने की। देखते हैं तो y + y- यानी हम जोड़ देंगे तो y और y कट जाएगा, इसलिए हम सीधे सीधे जोड़कर 2x लेते हैं। उसके बाद y कट गया। उसके बाद 42 16
जुड़ के 58 हो गया। वही कृति करनी है हमें। x बराबर 58 भाग 2 जो कि 29 आएगा। तो x का मान 29 किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। हमने पहले समीकरण में रखा क्योंकि वो धनात्मक चिन्ह है, पक्षांतर करने में आसानी होगी। तो x 29 हो गया प्लस y इक्वल टू 42। सेम कृति y बराबर 42, 29 का पक्षांतर -29 हो गया, घटाने पे आ गया 13। तो y का मान 13 और x का मान पहले ही 29 था। तो हल क्या हुआ, पहले x का मान यानी 29 लिखेंगे, फिर y का मान 13 लिखेंगे। इस तरह से यह समीकरण का रेखीय समीकरण युगपत समीकरण का हल हुआ। अब प्रश्न संग्रह 5.1 पेज नंबर 86 पर ऐसे उदाहरण है, उसे हम हल करेंगे। पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 4, दूसरा है 2x माइनस 5 इक्वल टू 1। इन दो समीकरण को पहला काम क्रमांक देना, तो पहला मैंने दे दिया। दूसरा समीकरण 2x माइनस 5 इक्वल टू 1, यह समीकरण नंबर 2। अब हम घटा या जोड़कर एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन x 1 है और नीचे x 2 है, 2x है, तो ये घटने पर तो 0 होगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा, गुणांक समान करने होंगे। कैसे गुणांक समान करेंगे, तो किसी एक संख्या से दोनों पक्षों में गुणा करके। तो 2 को x को 2x बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना होगा, या ऊपर y अकेला है नीचे y 5 है, तो मुझे या तो 5 से गुणा करके y को 5 बनाना होगा। ये दोनों तरीका है, या तो मैं 2 से गुणा करके x बनाऊं, x को 2x बना दूं, और या तो 5 से गुणा करके मैं y को 5y बनाऊं, दोनों पक्षों में 5 से गुणा करके। तब भी समान हो जाएंगे गुणांक, और घटाने पर जोड़ने पर किसी भी मेथड से कोई एक चरांक हटना चाहिए। तो x अकेला है, यहाँ 2x है, ओके। तो मैं 2 से गुणा करके करता हूँ, आप 5 से गुणा करके भी कर सकते हैं, मैं 2 से गुणा करके ट्राई करता हूँ। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो एक क्या बन जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 जो है उसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2x 2y और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये एक तीसरा समीकरण बन गया। तो एक जो बन गया बदल के 3 बन गया, और बचा हुआ समीकरण कौन सा है, दूसरा। ये समीकरण दूसरा और नया तीसरा, इसको ध्यान से देखेंगे तो दोनों में 2x दिख रहा है। अगर हम जोड़ते हैं तो वो 4x हो जाएगा, लेकिन अगर मैं घटा देता हूँ तो 2x में से 2x कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, घटाने की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे कि बड़े संख्या में से, गुणांक में से छोटा गुणांक घटाएंगे। तो हम देख रहे हैं प्रश्न तीसरा, युगपत समीकरण हल करना। तो समीकरण 3 में से मैं 2 घटाता हूँ। 3 में से 2 घटाना आसान है क्योंकि 3 की संख्याएं जो है वो गुणांक बड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। वैसे 2 में से 3 घटाएंगे तो भी कोई गलत उत्तर नहीं आएगा। तो 3 में से 2 घटाने पर तो ये रहा 3 और ये रहा 2। अब घटाना है, घटाने पर क्या होगा, निशान ऋण का लगेगा। जहाँ धन है वहाँ ऋण हो गया, जहाँ ऋण है वहाँ धन हो गया, जहाँ धन है वहाँ ऋण हो गया। अब हम सरल करेंगे तो 2x में से 2x घट गया 0, बचा क्या, 2y धन 5y 7y हो गया, बराबर 8 ऋण 1 7 हो गया। 7y बराबर 7, तो y बराबर 7/7 मतलब 1। तो y का मान आ गया 1। अब y का मान 1 आ गया, इसको हम ऊपर किसी भी समीकरण में रखने पर x का मान मिल जाएगा। मैं समीकरण 1 में रखूँगा जो सरल लगेगा मुझे। समीकरण 1 में x का मान निकालना है, y का मान हमें 1 रख कर देखना है।
तो x बराबर 4, ऋण 1 हो गया पक्षांतर द्वारा, तो 3 आया x का मान। तो समीकरण का हल क्या हुआ? सबसे पहले x का मान, फिर y का मान, y बराबर 1 था, तो हो गया 3 1 इन युगपत समीकरण के हल। एक उदाहरण और देखते हैं, छठा जो है, 2x माइनस 7y इक्वल टू 7, 3x प्लस वाई इक्वल टू 22। सबसे पहला काम, इनको नंबर दे देना, क्रमांक देना, पहला और दूसरा। अब इनके चरांकों के गुणांक को देखेंगे, तो x के गुणांक 2 है ऊपर, नीचे 3, फिर y का गुणांक -7 प्लस 1, एक भी समान नहीं है। तो क्या करेंगे हम? अब मैं दूसरे इक्वेशन को समान करने की कोशिश करता हूँ, y को समान करने की कोशिश करता हूँ। y में 7 से गुणा किया, तो 7 से गुणा करने पर 7y नीचे हो जाएगा, ऊपर ऋण 7y पहले से ही है, तो जोड़ने पर 7y कट जाएगा। तो इसलिए समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर तो 2 बन जाएगा 3x धन y बराबर 22। 3 से गुणा 7 से गुणा हुआ, गुणे 7 और गुणे 7, यानी क्या बन जाएगा ये? 21x धन 7y बराबर 154। इसको नाम दे देंगे तीसरा समीकरण। तो दूसरा बन गया 3। अब पहला और तीसरे में हम हिसाब किताब करेंगे। तो समीकरण 3 में 1 जोड़ने पर, जोड़ने के लिए 1 में 3 जोड़िए, 3 में 1 में जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम पहले ऊपर एक 3 लिख देते हैं, नीचे 1। जोड़ने पर क्या होगा? 7y ऋण 7y कट जाएगा, x जुड़कर 23x, 21x प्लस 2x इक्वल टू 23x इक्वल टू 154 प्लस 7 161। x बराबर हो जाएगा 161/23। इसको सरल रूप देंगे, 23 से काटेंगे तो 7 बार कटता है ये, तो x बराबर 7, x इक्वल टू 7। अब x बराबर 7 का मान हम किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। हम समीकरण 2 में रखते हैं। हमारा समीकरण 2 जो है, x बराबर 7 रखने पर आसानी से हल कर पाएंगे हम। समीकरण 2 3x प्लस वाई इक्वल टू 22, x की जगह पे 7 रखा, हो गया 21 धन y बराबर 22। तो y बराबर 22 ऋण 21 और आ गया मान 1, y इक्वल टू 1। तो समीकरण का हल क्या हुआ? तो x का मान क्या था? 7, और y का मान क्या था? क्या है यहाँ दिख रहा है? 1। तो 7 और 1, ये हमारे समीकरण के युगपत समीकरण के हल हुए। तो इन समीकरण के हल को देखकर बच्चों, ऐसे ही जो अन्य प्रश्न हैं, 2 समीकरण युगपत समीकरण होंगे, इसी तरह उनके मान को देखकर, चरांकों के गुणांकों को देखकर, उन्हें समान करके जोड़ और घटाने की क्रिया द्वारा हम किसी एक चरांक को एलिमिनेट करेंगे, निरसन करेंगे, और फिर एक चरांक का मान ज्ञात करके दूसरे किसी समीकरण में उसका मान रखकर हम दूसरे चरांक का मान निकालेंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।